भारत में आईएसआईएस ठिकाने का वीडियो सामने आया है। झारखंड में आईएसआईएस की विस्फोटक फैक्ट्री का वीडियो, यही वो ठिकाना जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बना था आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट कैंप। पाकिस्तान से तबाही की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती थी। टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश यहीं से रची जा रही थी। आपको बता रही हूँ, रिक्रूट युवकों के लिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया था। ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की कोशिश यहीं से हो रही थी। किराए के कमरे में ही हेडक्वार्टर बनाया कि जिसको भी भर्ती होना है इनके ग्रुप में वो आ जाओ। इनके गैंग में कई वीवीआईपी से संपर्क साधा गया। बीजेपी और आरएसएस के नेता भी टारगेट पर थे। रांची मॉड्यूल के 5 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दानिश पर धमाके की साजिश का आरोप है। पाकिस्तानी हैंडलर से बम बनाना सीखा। इंटरनेट के जरिए हैंडलर से संपर्क में था। बम के लिए ऑनलाइन केमिकल भी मंगवाया। रांची के कमरे में ही केमिकल को रखता था। बम का ट्रायल कर नदी में सामान फेंक दिया और ग्रुप में डालता था तैयार किए हुए बम की फोटो कि देखो तैयार हो गया है। हथियार चलाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल रही थी। आतंक का वो अड्डा जहां विध्वंसक बम बना। रांची में आईएसआईएस हेडक्वार्टर, आतंक का ऑनलाइन चैप्टर। बम बारूद बरामद, आईएसआईएस का सबसे बड़ा टारगेट। पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक की ऑनलाइन क्लास चलाने वाले आतंकियों के इस नए ठिकाने को जरा गौर से देखिए। तबारक लॉज, रांची। बम बनाने के लिए झारखंड के रांची में आईएसआईएस के इस आतंकी दानिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। कमरे में पड़ी कुर्सी, पानी की बोतलें, किताबें, दीवार पर लगा आतंक का प्लान और आईईडी बनाने का सामान। ये तस्दीक करने के लिए काफी है कि आईएसआईएस आतंकी दानिश भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। दानिश ने इस अड्डे को आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट कैंप के तौर पर डेवलप किया था। आतंकी दानिश के इस घर से पुलिस पोटेशियम नाइट्रेट बरामद कर चुकी है, जिससे साफ है कि आतंक के इस अड्डे पर भारत को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर विस्फोटक बनाए जा रहे थे। आतंकी दानिश ने खुलासा किया है कि विस्फोटक तैयार करने के बाद रांची की सोन रेखा नदी में ट्रायल कर उसे नष्ट किया जाता था। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक, जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी दानिश लगातार बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। दानिश ने बताया कि उसके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता थे। भारत में आईएसआईएस की इस आतंकी ब्रांच को दानिश पिछले 1 साल से चला रहा था। साल 2024 में दानिश इस घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहने आया था। यही रहकर दानिश पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आया। आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट के लिए सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाए गए, इंटर्नस इंटरव्यू बिजनेस आइडिया। आतंकी दानिश और उसके साथी आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। इस अड्डे से ही भारत में तबाही की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की जाती थी। आतंकी दानिश ने यहीं रहकर अपने लैपटॉप पर PETN और TATP बम बनाने सीखे। बम कैसे बनाया जाता है कि इसकी ऑनलाइन क्लास पाकिस्तान में बैठे आतंकी ने दानिश को दी। बम बनाने के लिए दानिश ने चाकू और केमिकल भी ऑनलाइन मंगाए थे। इनिशियल रिक्रूटमेंट तो एक दूसरे से टच में सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, लेकिन बाद में इनमें से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से फिजिकल मुलाकात करके तसल्ली की थी कि ये जेन्युइनली इनके हिसाब से रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं कि नहीं। और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक, जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना। बम बनाने के बाद आतंकी दानिश सिग्नल ऐप पर बनाए गए ग्रुप में बम के फोटोज शेयर करता था। भारत को कैसे दहलाना है इसका ब्लूप्रिंट दानिश ने ग्रुप में शेयर किया था।
दानिश का प्लान वीवीआईपी की टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों को दहलाने का था, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने दानिश के खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची से दानिश, दिल्ली से आफ्ताब और अबू सुफियान, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी और हैदराबाद से हुजैफ यमन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पांचों आतंकी बड़े खुलासे कर रहे हैं। गजवाए हिंद के नाम से आईडी चलाने वाला आतंकी दानिश जाकिर नाइक की जहरीली तकरीरें सुनता था और फिर बाकी आतंकवादियों को भेजता था ताकि भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस की आतंकी फैक्ट्री में जिहादी पार्टनर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में आईएसआईएस ठिकाने का वीडियो सामने आया है। झारखंड में आईएसआईएस की विस्फोटक फैक्ट्री का वीडियो, यही वो ठिकाना जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बना था आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट कैंप। पाकिस्तान से तबाही की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती थी। टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश यहीं से रची जा रही थी। आपको बता रही हूँ, रिक्रूट युवकों के लिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया था। ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की कोशिश यहीं से हो रही थी। किराए के कमरे में ही हेडक्वार्टर बनाया कि जिसको भी भर्ती होना है इनके ग्रुप में वो आ जाओ। इनके गैंग में कई वीवीआईपी से संपर्क साधा गया। बीजेपी और आरएसएस के नेता भी टारगेट पर थे। रांची मॉड्यूल के 5 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दानिश पर धमाके की साजिश का आरोप है। पाकिस्तानी हैंडलर से बम बनाना सीखा। इंटरनेट के जरिए हैंडलर से संपर्क में था। बम के लिए ऑनलाइन केमिकल भी मंगवाया। रांची के कमरे में ही केमिकल को रखता था। बम का ट्रायल कर नदी में सामान फेंक दिया और ग्रुप में डालता था तैयार किए हुए बम की फोटो कि देखो तैयार हो गया है। हथियार चलाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल रही थी। आतंक का वो अड्डा जहां विध्वंसक बम बना। रांची में आईएसआईएस हेडक्वार्टर, आतंक का ऑनलाइन चैप्टर। बम बारूद बरामद, आईएसआईएस का सबसे बड़ा टारगेट। पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी ऑनलाइन क्लास चलाने वाले आतंकियों के इस नए ठिकाने को जरा गौर से देखिए। तबारक लॉज, रांची। बम बनाने के लिए झारखंड के रांची में आईएसआईएस के इस आतंकी दानिश को गिरफ्तार किया जा चुका है। कमरे में पड़ी कुर्सी, पानी की बोतलें, किताबें, दीवार पर लगा आतंक का प्लान और आईडी बनाने का सामान। ये तस्दीक करने के लिए काफी है कि आईएसआईएस आतंकी दानिश भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। दानिश ने इस अड्डे को आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट कैंप के तौर पर डेवलप किया था। आतंकी दानिश के इस घर से पुलिस पोटेशियम नाइट्रेट बरामद कर चुकी है, जिससे साफ है कि आतंक के इस अड्डे पर भारत को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर विस्फोटक बनाए जा रहे थे। आतंकी दानिश ने खुलासा किया है कि विस्फोटक तैयार करने के बाद रांची की सोन रेखा नदी में ट्रायल कर उसे नष्ट किया जाता था। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक, जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी दानिश लगातार बड़े और सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। दानिश ने बताया कि उसके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता थे। भारत में आईएसआईएस की इस आतंकी ब्रांच को दानिश पिछले 1 साल से चला रहा था। साल 2024 में दानिश इस घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहने आया था। यही रहकर दानिश पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में आया। आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट के लिए सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाए गए, इंटर्नस इंटरव्यू बिजनेस आइडिया। आतंकी दानिश और उसके साथी आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। इस अड्डे से ही भारत में तबाही की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की जाती थी। आतंकी दानिश ने यहीं रहकर अपने लैपटॉप पर PETN और TATP बम बनाने सीखे। बम कैसे बनाया जाता है कि इसकी ऑनलाइन क्लास पाकिस्तान में बैठे आतंकी ने दानिश को दी। बम बनाने के लिए दानिश ने चाकू और केमिकल भी ऑनलाइन मंगाए थे।
इनिशियल रिक्रूटमेंट तो एक दूसरे से टच में सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, बट लेकिन बाद में इनमें से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से फिज़िकल मुलाकात करके तसल्ली की थी कि ये जेन्युइनली इनके हिसाब से रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं कि नहीं। और असरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना। बम बनाने के बाद आतंकी दानिश सिग्नल ऐप पर बनाए गए ग्रुप में बम के फोटोज शेयर करता था। भारत को कैसे दहलाना है, इसका ब्लूप्रिंट दानिश ने ग्रुप में शेयर किया था। दानिश का प्लान वीवीआईपी की टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थलों को दहलाने का था, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने दानिश के खतरनाक मंसूबों को विफल कर दिया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची से दानिश, दिल्ली से आफ्ताब और अबू सुफियान, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कामरान कुरैशी और हैदराबाद से हुजैफ यमन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पांचों आतंकी बड़े खुलासे कर रहे हैं। गजवाए हिंद के नाम से आईडी चलाने वाला आतंकी दानिश जाकिर नाइक की जहरीली तकरीरें सुनता था और फिर बाकी आतंकवादियों को भेजता था ताकि भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस की आतंकी फैक्ट्री में जिहादी पार्टनर बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।